दोस्तों, आप जब भी कहीं सफर करते होंगे तो रास्ते में नदी और समुद्र पर बने पुलों को अक्सर देखा करते होंगे। आज के समय में यातायात से निपटने का केवल एक ही विकल्प है और वो ब्रिज निर्माण ही है, जो देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित लगते हैं, जिसके ऊपर से ट्रेन से लेकर बस, ट्रक, कार जैसे हजारों लाखों वाहन रोज आसानी से आते जाते रहते हैं। लेकिन आपके दिमाग अक्सर ये सवाल आता होगा कि इतने सुंदर, आकर्षित और मजबूत पुलों का निर्माण समुद्र के गहरे पानी के ऊपर कैसे किया जाता है। पुल कितने प्रकार के होते हैं? ब्रिज द्वारा भार सहने के पीछे क्या साइंस है? ब्रिज कितने साल तक खड़ा रह सकता है? ब्रिज बनाने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाता है? समुद्र में ब्रिज के पिल्लर यानी खंभे कैसे बनाए जाते हैं और पुल का रखरखाव कैसे किया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द काले फैक्ट में। सबसे पहले बात करते हैं पुल के बनाने की। दरअसल जब नदी या समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जाता है तो सबसे पहले इंजीनियरों के द्वारा उसका डिजाइन तैयार जाता है, जिसे बनाते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पानी की अधिकतम गति कितनी है, पानी की न्यूनतम गहराई कितनी है, पानी के बहने की गति और पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पुल का वजन कितना होगा और पुल पर चलने वाले वाहनों का भार का हिसाब किताब पुल का निर्माण करने से पहले ही कर लिया जाता है, जिससे कि इंजीनियर्स को बाद में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जैसा कि आप जानते होंगे कि पुल निर्माण दो स्थानों के बीच की दूरी को कम करने के लिए किया जाता है। समुद्र में जो ब्रिज बनाया जाता है उसका निर्माण आधा जमीन पर होता है और आधा समुद्र के अंदर होता है। लेकिन जमीन और समुद्र दोनों प्रकार के पुल को बनाने में बहुत अंतर होता है। पानी में ब्रिज का निर्माण करने की अपेक्षा जमीन पर ब्रिज निर्माण करने में काफी कठिन होता है। ब्रिज पुल कितने प्रकार के होते हैं? ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है। बीम ब्रिज यह सबसे सरल आकृति का ब्रिज होता है, जिसमें खंभों के ऊपर लोहे की गाटर रखकर उस पर सड़क बना देते हैं। बीम ब्रिज की बीम लोहे, स्टील तथा कंक्रीट का उपयोग करके बनाई जाती है। बीम ब्रिज ऐसे स्थान पर बनाए जाते हैं जहां पानी शांत रहता है, मतलब कि पानी का बहाव तेज नहीं होता है। सस्पेंशन ब्रिज, इस ब्रिज को लटकता हुआ ब्रिज भी कहते हैं। यह ब्रिज उन स्थानों पर बनाया जाता है जहां पानी का बहाव काफी तेज होता है। इस ब्रिज का फायदा यह होता है कि इसमें बीम खंभे काफी दूर दूर बना सकते हैं। उन खंभों पर तार की मदद से ब्रिज को लटकाया जाता है। इस प्रकार की ब्रिज पर पड़ने वाला सारा भार पहले तार के अंदर जाता है और उसके बाद तार से होता हुआ जमीन में चला जाता है। इस प्रकार के ब्रिज के खंभे काफी मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार का ब्रिज लोहे, कंक्रीट और स्टील का उपयोग करके बनाया जाता है। आर्च ब्रिज, ऐसा ब्रिज जिसके नीचे से गुजरने के लिए आधे चांद जैसी आकृति होती है। इस प्रकार के ब्रिज बहुत पहले के जमाने में बनाए जाते थे। इस प्रकार के ब्रिज का नुकसान यह है कि इसमें खंभे बहुत पास पास बनाने पड़ते हैं, जिससे उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। इस प्रकार के ब्रिज ज्यादातर कम ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। आज के आधुनिक युग में इस प्रकार के ब्रिज का निर्माण लगभग बहुत कम हो गया है। मूवेबल ब्रिज, ऐसा ब्रिज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकता है। इसमें पूरा ब्रिज मूव नहीं करता है, जबकि ब्रिज का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया जाता है, जिससे समुद्री जहाजों वहां से गुजर सके। अगर ब्रिज की ऊंचाई ज्यादा हो तो जहाज उसके नीचे से गुजर सकते हैं। हर जगह ऊंचाई वाला ब्रिज बनाना संभव नहीं होता, इसलिए मूवेबल ब्रिज बनाया जाता है। आपको बता दें कि ऐसा एक ब्रिज लंदन में थेम्स नदी के ऊपर है, जो 1894 में बनाया गया था। ये पुल इतना वजन कैसे सहन करते हैं? तो बता दें, कोई भी ब्रिज तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से जमीन में ट्रांसफर होता रहता है। ब्रिज पर लाखों टन का भार रहता है। पुल खड़ा रहता है क्योंकि उसका सारा भार खंभों पर टिका रहता है और वो खंभों से होता हुआ जमीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज पर कोई नुकसान नहीं होता है। ब्रिज कितने सालों तक खड़ा रह सकता है? कोई भी ब्रिज बनाने से पहले ही यह तय किया जाता है इसकी मियाद कितनी होगी और यह ब्रिज कितने साल काम करेगा, उसी के हिसाब से उसका निर्माण किया जाता है। ज्यादातर ब्रिज 100 साल तक के लिए बनाए जाते हैं। मुंबई में बनाया गया सी लिंक 120 साल के लिए बनाया गया है। ब्रिज बनाने के बाद समय समय पर इनकी मरम्मत भी करनी पड़ती है। कुछ पुराने जमाने की ब्रिज है जो 200 साल तक पुराने हैं और आज भी काम कर रहे हैं। ब्रिज बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है? ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले स्थान तय किया जाता है। उसके बाद समुद्र के नीचे की जमीन की जांच की जाती है। ब्रिज उस जगह बनाया जाता है जहां समुद्र की गहराई कम हो लेकिन नीचे कोई मजबूत आधार हो जिस पर खंभे खड़े किए जा सके। यह भी तय किया जाता है कि किस प्रकार का ब्रिज बनाया जाएगा, जैसे कि बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज या आर्च ब्रिज। अगर ब्रिज की लंबाई ज्यादा हो सस्पेंशन ब्रिज बनाते हैं, लेकिन यह ब्रिज दूसरे प्रकार के ब्रिज से महंगा ब्रिज होता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, उसको बनाने में कितने लोहे, स्टील तथा कंक्रीट का यूज होगा। समुद्र में खंभे कैसे खड़े किए जाते हैं?
ब्रिज बनाने में सबसे जरूरी बात उसके बीम का निर्माण होता है, इसलिए बीम यानी कि खंभे बनाते समय पूरी सावधानी रखी जाती है। बीम बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, फिर उस जगह की गहराई मापते हैं। उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा खड्डा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या लोहे का मोटा पाइप डाला जाता है। उसके बाद पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकालते हैं, फिर उस पाइप में सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण तैयार करके भरा जाता है। इस तरह एक खंभा तैयार किया जाता है। फिर आवश्यकतानुसार एक से अधिक खंभे तैयार करके उनको आपस में जोड़ा जाता है, जो एक प्रकार से मजबूत खंभे तैयार हो जाते हैं। अब जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं वैसे वैसे उनको जोड़कर उनके ऊपर से रोड बनाई जाती है। जब 2 खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को आपस में जोड़ा जाता है। यह सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार किए जाते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखाने में किया जाता है और आधा काम समुद्र या नदी जहां भी पुल बनाया जा रहा हो वहां किया जाता है। बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी नाव को काम में लिया जाता है। वहां पहुंचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक को ऊपर उठा लिया जाता है। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप पुल का निर्माण किया जाता है। ब्रिज का रखरखाव कैसे किया जाता है? किसी भी ब्रिज को एक निश्चित समय के लिए बनाया जाता है, जैसे 100 साल, 150 साल आदि। उसके बाद वह ब्रिज काम का नहीं रहता। ब्रिज को समय समय पर रखरखाव की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार बनाने के बाद उसे कभी चेक नहीं किया जाता। ब्रिज की मजबूती का पता लगाने के लिए बहुत सारे मीटर काम में लिए जाते हैं, जैसे मैग्नेटोमीटर, पायोमीटर और इंफ्रारेड थर्मोग्राफी आदि। इंफ्रारेड थर्मोग्राफी के द्वारा कंक्रीट के बीच में भी गड्ढों का पता लगाया जा सकता है। समय समय पर ब्रिज के खंभों की जांच की जाती है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होती है तो उसी समय ठीक कर दिया जाता है, ताकि बाद में कोई समस्या न हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताना, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।